भागम आइए आज स्वागति नित्य गुरुवे। बोलिए अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एवं बहुत बहुत आभार। हम सभी ने स्वागत गान के माध्यम से प्रार्थना किया कि अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। हे प्रभु, अध्यात्म विद्या की ज्योति हमें प्रदान करें, जिससे हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। हे प्रभु, हम सभी को ब्रह्मधार से जोड़ने की कृपा करें। बहुत ही भावपूर्ण स्वरों में आपने स्वागत गान को प्रस्तुत किया। हम सभी आपकी मंगल कामना हेतु सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करती। हम अब सत्संग की अगली कड़ी में चलते हैं। विश्व की मंगल कामना हेतु सद्गुरुदेव भगवान द्वारा रचित मंगल गान के पाठ के लिए सद्गुरुदेव की प्रिय शिष्या श्रीमती रूबी गुप्ता जी को कि वो मंगल गान प्रस्तुत करें। नित्यानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यक्त व्यक्त सद्गुरु सत्ता के चरणों में कोटि नमन वंदन। परम पूजनीय माता जी के पावन चरणों में कोटि नमन वंदन। संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटि नमन वंदन। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि नमन वंदन। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याये। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याये। वर्ग दंड अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। सार्वभौमी समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाई। ज्ञान पर दर्शाइए। विश्व शांति नाम मंगल समृद्धि फल स्वर्ग भूमि बनाइए। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। परम गुरु को ध्याइए। बोले अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मंगल गान प्रस्तुत किया। मंगल गान के माध्यम से हम सभी ने सद्गुरुदेव से यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमारी जो भेष भाषा हो, जो भाव हो, वह ब्रह्म विद्या के ज्ञान के आधार पर हो। बहुत ही मधुर स्वरों में विनम्र भाव से मंगल गान को प्रस्तुत किया। सद्गुरुदेव आपको ऐसे आध्यात्मिक जीवन में अपनी कृपा बनाए रखे। इस साधना सत्र को अग्रसर करते हुए अब हम सुमिरन और भजन की ओर चलते हैं। सुमिरन के बारे में स्वरवेद में स्वामी जी ने कहा, महत रूप गुण कर्मे का सुमिरो सुरति लगाए।
जगे अंधियारा मिट गया, ज्योति दिव्य जगाए। सद्गुरुदेव जी कहते हैं, महान सत्ता परम प्रभु के रूप, गुण और कर्म की सुरती लगाकर सुमिरन करें, जिससे सारे देश संघात, संसार का अंधकार नष्ट हो जाएंगे और दिव्य ज्योति का प्रकाश प्रकट होगा। मैं आग्रह निवेदन करती हूँ श्रीमती शशि श्रीवास्तव जी से कि वह सद्गुरुदेव के भजन का श्रवण करवाएं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। संतों आई रे जग में, संतों आई रे जग में, माणिक मानिक तोरो है राग संतों आई रे जग में, संतों आई रे जग में। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, याही विषय पकड़ा गईले, याही विषय पकड़ा गईले, संतों याही रे जग में, याही रे जग में। काम क्रोध मद लोभ मोह में, काम क्रोध मद लोभ मोह में, दुर्लभ जीवन खोआ गईले, दुर्लभ जीवन खोआ गईले, संतों याही रे जग में, संतों याही रे जग में। मानिक तोरो है राग गईले, संतों याही रे जग में। मातु पिता सुत नारी बांधवा, मातु पिता सुत नारी बांधवा, याही मोहे रुझा गईले, याही मोहे रुझा गईले, संतों याही रे जग में, संतों याही रे जग में, याही रे जग में, संतों याही रे जग में। मानिक तोरो है राग गईले, संतों याही रे जग में। विषय आस में निस दिन ध्यावै, विषय आस में निस दिन धावै, निज घर सुधिया भूला गईले, निस दिन सुधिया भूला गईले, संतों याही रे
संतों यहाँ रे जग में, कहे सदा फल गुरु पद सुमिरो, कहे सदा फल गुरु पद सुमिरो। दुर्लभ अवसर पा गइले, दुर्लभ अवसर पा गइले, संतों यहाँ रे जग में, संतों यहाँ रे जग में, संतों यहाँ रे जग में। मानिक तोहरो है राग गइले, मानिक तोहरो है राग गइले, संतों यहाँ रे जग में। विशेष आभार बहन जी आप लोगों का। जय सतगुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को सतगुरु चरणों में जय सतगुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एवं बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी को अत्यंत ही संदेश मूलक भजन का श्रवण कराया। आपकी मंगल कामना हेतु सद्गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। अब हम सभी साधना सत्र के अगले चरण में चलते हैं। नित्य अनादि सद्गुरुदेव द्वारा रचित बीजक ग्रंथ है जो गागर में सागर के समान है। मैं आग्रह निवेदन करती हूँ हमारी प्रिय गुरु बहन श्रीमती अंजू सिंह से कि वह अपनी मधुर स्वरों में बीजक पाठ का श्रवण करवाए। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु सत्ता को मेरा कोटि कोटि सा वंदन, कोटि कोटि सा नमन करती हूँ। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा जय सतगुरुदेव। बीजक भाष्य रामायणी 35। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। पंडित भोले पढ़ी गुनी वेदा, आप अपन पौ जानु न वेदा। संध्या दर्पण औखट कर्मा, ई बहुरूप करहि अस धर्मा। गात्री युग चार पढ़ाई, पूछहु जाई मुक्ति किन पाई। और के छिए लेत हो सींचा, तुमसे कहूँ कौन है नीचा। ई गुण गर्भ करो अधिकाई, अधिके गर्भ न होए भलाई। जा सुना अम है गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ सकहे सहारी। साखी कुल मर्यादा खोई के, खोजी न पद निर्वाण। अंकुर बीज नसाई के, भये विदेही थान। ब्रह्मा से लेकर इदानी काल तक के पंडित वेदों को पढ़ गुण भी भूल गए, क्योंकि वे अपने आत्म स्वरूप तथा निज प्रतिबिंब क्षर 52 एवं निज छाया रूपी प्राकृतिक कर्मों के रहस्यों को नहीं जानते हैं। संध्या दर्पण तथा 6 कर्मों को एवं अनेक प्रकार के ऐसे ही धर्मों को करते हैं। उन्होंने 4 युगों में गायत्री पढ़ाई है, किंतु उनसे जाकर पूछो कि भुक्ति पद किसने पाया है। अन्य मनुष्यों को छू जाने से उनसे घृणा कर
अपनी शुद्धि के लिए अपने शरीर पर पानी छिड़कते हैं। भला कहो संसार में तुमसे बढ़कर नीच नराधम कौन है? यानी कोई नहीं। तुम इसी गुण कर्म पर अधिक अभिमान करते हो, सो बुरा है, क्योंकि झूठे अभिमान से कल्याण नहीं होता। जिसका गर्भ विध्वंसक नाम है, भला वह कब तुम्हारे झूठे अभिमान को सह सकेगा? जो मनुष्य कुल एनो जाति के झूठे अभिमान को नष्ट कर मोक्ष धाम को खोजा है, वह अज्ञान एवं अहंकार, वासना तथा कर्मों को नष्ट कर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप से सार शब्द की प्राप्ति कर विदेह जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त हुआ है। हे मनुष्यों, ब्रह्मादि ऋषि मुनि सतगुरु न मिलने से वेद वेदता होते हुए भी निज आत्म स्वरूप को तथा निज छाया छर 52 एवं कर्मों को नहीं पहचान सके, अर्थात वे लोग भूल भ्रम में रह गए और शुभ शुभ कर्मों से मुक्ति नहीं होती है। संत सतगुरु की सेवा एवं सार शब्द की प्राप्ति से मुक्ति होती है। मनुष्य जाति एक है, जिसका कर्म गुण स्वभाव श्रेष्ठ है, वही सबसे उच्च है, और झूठा अभिमान पतन का कारण है। कबीर साहब कहते हैं कि मिथ्या जात्य ममत्व त्याग कर प्रभु प्राप्ति के लिए सत्य मार्ग एवं सत्य सतगुरुओं को जिसने खोजा है, वही भाग्यशाली परम विवेकी पुरुष सतगुरु के उपदेश सेवा अभ्यास द्वारा अज्ञान वासना एवं सर्व कर्मों को ज्ञान अग्नि में जलाकर पवित्र हो गया है। सार शब्द परमानंद की उपलब्धि जीवन मुक्ति विदेह अवस्था प्राप्त होकर कृतः हो गया है। अतः तुम अपने कल्याण के लिए संत सतगुरु की शरण लो। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एवं बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बीजक भाष्य का श्रवण कराया। सद्गुरुदेव आपकी आध्यात्मिक जीवन में अपनी कृपा बनाए रखे। अब हम सत्संग को आगे की ओर बढ़ाते हैं। स्वरवेद वह महान सदग्रंथ है, जिसके अंदर सद्गुरुदेव जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को भर दिया है। इन दिव्य दोहों के श्रवण से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं, चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। स्वरवेद विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सदग्रंथ है। मैं आग्रह करती हूँ हमारे गुरु भाई श्रीमान सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी से कि आप अपनी वाणी से इस महान सदग्रंथ के पाठों का श्रवण कराएं। बोले भगवान की जय। शरण 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 हे गुरु बंदी छोर मोयवारो हे गुरु यह सौवार। परमाराध्य मेरे स्वामी सदाफल देव जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। स्वामी धर्मदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। आज परंपरा स्वामी स्वतंत्र जी महाराज के चरणों में सतत नमन। स्वरवेद भाष्य
प्रथम मंडल 2 अध्याय दोहा नंबर 41। आदि सृष्टि के मूल में प्रकटे शब्द विदे, 3 लोक पीछे बने प्रकृति त्रिघात अपे। मूलारंभ सृष्टि के प्रादुर्भाव में सबसे पहले विदेह शब्द अर्थात व्यापक शब्द प्रकट हुआ है। उसके द्वारा चेष्टा करने पर शून्य परमाणुओं के तत्व सत रज एवं तम के क्रमिक विकास से 3 लोक की रचना होती है। सार शब्द के प्रकट में घट उजियारी होए, पुरुष संयमी जागते मोह निशा जीव सोए। सहयोग अभ्यासी संयमी पुरुष के शरीर में सार शब्द जब प्रकट हो जाता है तब आत्मा के समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं और प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। इसको भेदिक संयमी पुरुष ही जानते हैं। मोह निशा में सोए हुए जीव इस तत्व को नहीं जानते। इसी शरीर से परम पुरुष की प्राप्ति तथा जीवन मुक्त होती है। इसीलिए इस पद में घट उजियारी कहकर प्रकाश प्राप्त करने का संदेश किया गया है। जीते जी मुक्ति होती है, मरने पर तो प्रारब्ध भोग के अनुसार जन्म होता है। जीते जी मुक्ति होती है, मरने पर तो प्रारब्ध भोग के अनुसार जन्म होता है। इसलिए परम पुरुषार्थी संयमी पुरुष इसी जन्म में परब्रह्म की प्राप्ति कर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। अतएव समस्त मानव प्राणी अब भजन करेंगे, इसकी तैयारी में समय नष्ट न कर इस अमूल्य श्वासा को प्रभु की उपासना में लगाकर सार्थक करें। जाहि निशा जीव जागते, ताहि निशा मुनि सोए, जामे जागहि संयमी, तामे जग जीव सोए। जिस माया मोह अंधकार की रात्र में संसारी जीव जागकर उसमें रत रहते हैं, उस संसार माया की रात्र में मन बुद्धि तथा प्राण को अंतर्मुख कर मुनिजन सो जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से जिस अनुभव योग विवेक की प्रकाशमान ज्योति से भरी हुई रात्र में योगाभ्यासी संयमी पुरुष आनंद में विभोर रहते हैं, उस प्रकाशमान रात्र में संसारी जीव ज्ञान विहीन होकर अज्ञान मोह निशा में सोए रहते हैं। जिस दिशा में संसारी जीव जागते हैं उस दिशा में मुनिजन सोते हैं, और जिसमें अंतर्मुख हुए स्वामी पुरुष जागते हैं उस रात्र में संसारी जीव ज्ञान विहीन हो सो जाते हैं। अज्ञानी जग में जगे, अज्ञानी जग में जगे, अध्यात्म संयमी जाग, दोनों गमन विलोम है, सत्य संयमी लाग। अज्ञानी जीव संसार में जागते हैं और संयमी पुरुष अध्यात्म आत्म उत्थान और ब्रह्म प्राप्ति के लिए जागते हैं। अज्ञानी जीव संसार में जागते हैं और संयमी पुरुष अध्यात्म आत्म उत्थान और ब्रह्म प्राप्ति के लिए जागते हैं। दोनों मार्ग एक से भिन्न उल्टा है। इसलिए संयमी पुरुष संसार को छोड़कर सत्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रबुद्ध होकर निशिदिन जागते अर्थात प्रयत्न करते हैं। अंतर परम रहस्य से दूरबीन गमलाओ, परम पुरुष छवि देखिए, अकत अनुपम भाव, अकत अनुपम भाव। अंतराकाश में गोपनीय भेद युक्त रूपी दूरबीन लगाकर अनुभव गमन दृष्टि से परम पुरुष की अनुपम अकथनीय शोभा को देखिए। बिना अंतराकाश की दिव्य दृष्टि हुए चेतन अनुभव परम की प्राप्ति नहीं होती है। बोले सतगुरु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी मधुर आवाज अंतर मन को प्रभावित कर गई। अब हम सभी सत्संग को आगे की ओर बढ़ाते हैं।
ब्रह्म विद्या दो भेद हैं, तत्व ज्ञान अभ्यास। प्रथम बोध तत्व न करे, अंतर भेद समास। ब्रह्म विद्या के दो भेद हैं। प्रथम तत्व ज्ञान, जो हमें सद्गुरुदेव की अमृतवाणी, सत्संग तथा स्वरवेद के स्व अध्यायों से प्राप्त होता है। एवं दूसरा है अभ्यांतर भेद साधन, जिससे हमें प्राप्त तत्व ज्ञानों का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। यह 5 कोटियों की साधना जीव को इस भव सागर से पार कराने वाली है। आइए हम सभी इस अनुभवात्मक साधन का अभ्यास करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदो वह परम गुरु, जिन यह ज्ञान पसार। देव सदा फल आदि में, जिन यह सब उचार। मीन विहंगम मार्ग है, अनुभव गम परदेव। देव सदा फल गुरु कृपा, सुरति निरति कर से। अनंत सद्गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि सह नमन वंदन। ऑनलाइन उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को नमन एवं जय सद्गुरुदेव। ब्रह्म मुहूर्त की साधना सत्र में आप सभी भाग्यवान नरों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि स्वागत, अभिनंदन। आइए हम सभी शीघ्रता से चलते हैं साधना से पूर्व सूक्ष्म प्राणायामों की। हम सभी सिद्धासन या सुखासन में बैठे, तर्जनी एवं अंगूठा आपस में मिला हुआ है। रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी है, मेरुदंड के आश्रित ही हम बैठे हैं। गर्दन एवं सिर हमारा एक सीधी में है, सीधी है, गर्दन आगे झुका हुआ ना। अब हम सभी श्वास प्रश्वास की गति का निरीक्षण करेंगे। यह श्वास 8 याम चल रही है, 24 घंटा यह श्वास आ रही है और जा रही है। 24 घंटों में हम सभी 21,600 बार श्वासों को लेते छोड़ते हैं। यह श्वास असीमित है। दीर्घ श्वसन करने वाले जीव दीर्घायु होते हैं। कुत्ते का श्वास बहुत तेज चलता है, वह जीव अल्पायु होता है। 6 से 7 वर्ष उनकी आयु होती है। कछुआ दीर्घ श्वसन करता है, वह 400 से 500 साल तक जीवित रहता है। अनमोल है यह श्वास। प्राणायाम के अभ्यास से हम सभी दीर्घायु होते हैं। हम सभी अपनी चेतना को श्वास के ऊपर ही लगाए हैं और एक आती जाती श्वास का दृष्टा भाव से निरीक्षण कर रहे हैं। सामान्यतः यह श्वास हमारे मस्तिष्क के एक भाग के द्वारा नियंत्रित होती है। हमारी जानकारी के बिना ही मस्तिष्क का वह भाग श्वास को नियंत्रित करता है। परंतु सजग होकर यदि हम इन श्वास को ले और छोड़ें, इनका अनेक अनेक लाभ है। हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, जो साधन अभ्यास बहुत सहायक।
इस अभ्यास को यहीं विराम देते हैं। अब चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। परम पवित्र पंच ब्रह्मांडी शब्दों में एक ईश्वर का वाचक नाम, प्रत्येक मंत्रों के आगे लगने वाला अक्षर ओम का हम सभी दीर्घ उच्चारण करेंगे। मन पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मन को नियंत्रित करने में सहायक है यह अभ्यास। हमारे मस्तिष्क, हृदय और उदर क्षेत्र में विशेष प्रभाव पड़ता है। और म से बना हुआ यह शब्द अनेक शोध हुए हैं ओम के उच्चारण के ऊपर और सकारात्मक परिणाम आए हैं। आइए हम सभी ओम का उच्चारण करें। लंबी एवं गहरी श्वासों को अपने अंदर भरें। अब हम सभी 3 बार मध्यम स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे। प्राणायाम के सूत्र का यहीं पर समापन। और हम सभी चलते हैं जिसके लिए इस विशेष साधना सत्र का आयोजन किया गया है। हम सभी भाग्यवान और सदगुरु के सानिध्य में ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हैं एवं सदगुरु की ज्ञान युक्ति से जुड़े हुए हैं और उस ज्ञान, उस युक्ति का अभ्यास हम सभी करने जा रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान के व्यक्त स्वरूप का स्मरण, उनका दर्शन हम सभी प्राप्त करें एवं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना, बारंबार निवेदन कि प्रभु हमारे अंदर ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर ऐसी कोई पात्रता नहीं है कि हम सभी इस ज्ञान धारा, इस ब्रह्म विद्या के गुणतम ज्ञान को प्राप्त कर सकें। हमारे अंदर तो आपको प्राप्त करने की भी पात्रता नहीं है। अनेक
हमारे अंदर बुराई है। यदि हम अपने बुराइयों को देखें तो मैं अपने आप को किसी प्रकार से आपके योग्य नहीं पाता हूँ। हे प्रभु, हम सभी आपके शरणागत हैं। हम सभी पर आप अपनी कृपा प्रदान करें। हम सभी साधना के अभ्यास के लिए जा रहे हैं। हम सभी को अपने ज्ञान प्रकाश से जोड़ दें। सभी गुरु भाई बहन गुरु मंत्र का मानसिक जाप कर लें। सभी गुरु भाई बहन अपने गुरु उपदिष्ट भूमि पर अपनी चेतना को केंद्रित करें। प्रथम भक्ति गुरुदेव की, मन वच काया साध, सहज ज्ञान वैराग है, सब गुण साधन मत कट श्रद्धा गुरु चरण, फूले सुष्मना द्वार, यह प्रत्यक्ष परमाण है, बहुभेदी जन पार। हम सभी साधना का अभ्यास 5:35 तक करेंगे। हम सभी सजगता से, एकाग्रता से साधना का अभ्यास करेंगे। मन के चंगुल में नहीं फंसेंगे। यह ठगनी है, ठग लेती है। हम ठगाने से बचेंगे। हम सजग रहेंगे इसके चाल के प्रति और गुरु उपदिष्ट भूमि पर पूरी दृढ़ता के साथ हम सभी एकाग्रचित रहेंगे। कृपा तब अमरा पुरजा।